तो बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से विधि के समक्ष समता ली गई है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा सदन में लाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति क्या है? 65 वर्ष। 65 वर्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी। वर्तमान में इनकी संख्या क्या है? मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी। वर्तमान में इनकी संख्या क्या है? 52 है। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी। वर्तमान में इनकी संख्या 52 है। कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? तो 4। कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? कम से कम 4 राज्यों में उसकी पार्टी को हैसियत अगर होगी तो उसको मतलब राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलेगी। कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को है। संसद को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार है भैया। तो संसद को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार है। किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? किस राज्य के विधान परिषद की संख्या सबसे कम है? तो किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा एनी निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया? संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा एनी निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया? 1994। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा एनी निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया? तो 1994 में। 1994 में संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा एनी निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम पारित किया था। 1994 को संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा एनी निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम पारित किया। 65वां संशोधन क्या है? 65वां संशोधन क्या है जो 1990 में हुआ था?
अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 65वां संशोधन क्या है? तो अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 65वां संशोधन क्या है? अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तीर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तीर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000 रुपये। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तीर पर या जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000 रुपये। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद का नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद का नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? तो पहले जम्मू कश्मीर में जो राज्यपाल को क्या कहते थे? सदर रियासत। 1965 से पहले, तो 1965 में बदलकर इसको राज्यपाल कर दिया। किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो महान्यायवादी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। महान्यायवादी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र करने का अधिकार है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है। 42वें संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा राज्य को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान मिला करा है 56वां। 56वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उसमें गोवा को गोवा राज्य का दर्जा प्रदान किया। कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है। भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 51वां संशोधन।
भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 51वां संशोधन। कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। 1956 के अनुसार अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान है। ध्यान रखना, अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 263। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रखा गया है। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में है। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 74 के अंतर्गत की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। राजस्थान के कौन से 2 जिले एनसीआर में आते हैं? राजस्थान के अलवर और भरतपुर 2 जिले एनसीआर में आते हैं। दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व पुर्तगाल के उपनिवेश थे। दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व पुर्तगाल के उपनिवेश थे। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले
प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है? गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश राज्य में सक्रिय हैं। गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश राज्य में सक्रिय है। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? पांडिचेरी को भारतीय संघ में 1962 को सम्मिलित किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 व राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया। आज के लिए बच्चों इतना ही। बाय बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खाते पीते, लेटते, सोते, ट्रेनिंग करते समय आप हमारा ऑडियो लेक्चर सुन सकते हो। धन्यवाद।